नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के हरना गांव के 18 वर्षीय एक युवक की कमला नदी में डूबने से हुई मौत। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा शव की तलाशी जारी। गूगल मीट के माध्यम से जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ की तैयारियों को लेकर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की हुई विशेष बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को दोबारा जनता दरबार चालू करने का दिया निर्देश। अंधराठारी थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब की बरामद, एक 4 चक्का वाहन भी जब्त। मधवापुर के तरैया पंचायत के अंदौली में धौस नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध की शुरू हुई मरम्मती। खजौली के चतरा गोबरौरा में बाढ़ की पानी ने निर्माणाधीन पुलिया को बहाया। कई गांवों का सड़क संपर्क हुआ पूरी तरह भंग। मुंबई की एक दंपत्ति ने मधुबनी के विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान से 9 माह की बच्ची को लिया गोद। मधुबनी जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर चल रहा मेगा ड्राइव अभियान। 20 सत्र स्थलों पर चल रहा कोरोना टीकाकरण। बिस्फी थाना परिसर में 2 विभिन्न कांडों में जब्त विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। बाबूबरही बाजार में जल जमाव व कीचड़ को लेकर ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बिस्फी के सकराढ़ी गांव में बच्चों की लड़ाई को लेकर एक महिला व उसकी बहू के साथ की गई मारपीट, थाने में एफआईआर दर्ज। और जयनगर अनुमंडल के उपडाक घर कई तरह की बुनियादी सुविधाओं का झेल रहा दंश। खबरें अब विस्तार से। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के हरना गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद आलमगीर के 18 वर्षीय पुत्र कमला नदी के पानी में बह गया। कमला नदी के पानी में बहकर उसकी मौत होने की बात बताई जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद से पहुंचे पुलिस दल व एनडीआरएफ की टीम के द्वारा शव की खोजबीन अभी तक जारी है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के हरना गांव के 18 वर्षीय एक युवक की कमला नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की मौत होने का कारण कमला नदी के निकट धंसना गिरने से बताई जा रही है। हालांकि मृतक का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। एनडीआरएफ की टीम व अंधराठारी सीओ सहित कई प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और शव की खोजबीन अभी भी जारी है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरना गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद आलमगीर के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद ओसामा बुधवार की सुबह कमला नदी के पास अपना बगीचा देखने गया था। इसी दौरान कमला नदी के निकट अचानक धंसना गिर गया और नदी में जलस्तर अधिक होने के कारण वह कहीं दूर चल गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम के द्वारा शव की तलाशी अभी भी जारी है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से संभावित बाढ़ 2021 की तैयारियों को लेकर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने बाढ़ की तैयारियों से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की, जायजा लिया और कई प्रकार के निर्देश भी दिए। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ 2021 से बचाव के लिए सभी अंचलों में किए गए तैयारी को लेकर जिला सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी गूगल मीट के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा संभावित बाढ़ 2021 की बचाव के लिए की गई तैयारी पर विस्तृत समीक्षा की गई और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विशेषकर तटबंधों एवं संवेदनशील स्थलों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि संबंधित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहेंगे और अद्यतन वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के द्वारा वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिला के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी भाग लिया। बैठक में विशेषतः मुख्यमंत्री ने कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए पुनः जनता सेवा दरबार चालू करने के लिए कई निर्देश दिए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री व बिहार पटना के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए जनता दरबार को पुनः चालू करने के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए जनता दरबार को पुनः चालू करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही मधुबनी जिला के अंतर्गत जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अंधराठारी थाना की पुलिस ने अंधरा मुख्य सड़क के समीप से भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। साथ ही एक 4 चक्का वाहन भी जब्त किया है। हालांकि इस मामले को लेकर गाड़ी मालिक और शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। अंधराठारी थाना की पुलिस ने बुधवार को भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की है। वहीं एक गाड़ी भी जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार मरुकिया अंधरा मुख्य सड़क के मरुकिया गुमती के निकट एक सफेद JH01F0006 नंबर के अज्ञात स्कॉर्पियो में देशी शराब था। स्थानीय कई लोगों के द्वारा गाड़ी से शराब लेकर भागते देख स्थानीय थाना को सूचना दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन के नेतृत्व में एएसआई सत्यजय सिंह सहित पुलिस दल ने उस अज्ञात वाहन को अपने कब्जे में लेकर जेसीबी से खींचकर उसे थाना लेकर आई। थानाध्यक्ष ने कहा कि अज्ञात वाहन और शराब तस्करों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बीते 4 जुलाई को मधवापुर में जिला पदाधिकारी के मिले आश्वासन के बाद आखिरकार तरैया पंचायत के अंदौली में धौंस नदी के कटाव तटबंध के मरम्मती कार्य आखिरकार शुरू हो गई। इस दौरान डीसीएलआर शिव कुमार पंडित और सीओ राम कुमार पासवान मरम्मती कार्य के दौरान उस स्थल पर उपस्थित रहे। तरैया पंचायत के अंदौली में डीसीएलआर शिव कुमार पंडित और सीओ राम कुमार पासवान ने धौंस नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती शुरू कराई। उन्होंने मरम्मती कार्य में लगे लोगों का सहयोग करने की अपील मौके पर मौजूद नरेंद्र ठाकुर सहित कई ग्रामीणों से की। पदाधिकारियों ने संभावित कटाव स्थल को भी मरम्मती के लिए चिन्हित कर मजबूती से कार्य करने का निर्देश कर्मियों को दिया। गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न करने की हिदायत भी अधिकारियों ने संबंधित लोगों को दी। गौरतलब है कि बाढ़ के पानी के प्रेशर से तटबंध टूटने के बाद जिला पदाधिकारी ने 4 जुलाई को स्थल निरीक्षण किया था और निरीक्षण के बाद तटबंध मरम्मती कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोसी प्रोजेक्ट के द्वारा खजौली प्रखंड के चित्रा गबरौरा उत्तर पंचायत की विभिन्न नदियों पर बन रहा निर्माणाधीन पुल बाढ़ की पानी में आकर बह गया। यह पुल का निर्माण हो ही रहा था। पुल के कच्चा होने के कारण यह टूटकर पूरी तरह नदी के पानी के साथ बह गया और इस पुल के टूटने के बाद कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्य सड़क से भंग हो गया है। खजौली के चित्रा गबरौरा उत्तर पंचायत के वार्ड 14 स्थित कोसी नहर के पास धौरी, गागन व पौराहा नदी में पानी उफान से कोसी नहर प्रोजेक्ट के द्वारा निर्माणाधीन पुलिया पानी की तेज धारा में बह गया, जिससे गबरौरा एवं मरुकिया जाने वाली मुख्य सड़क का संपर्क टूट गया। कोसी नहर के किनारे स्थित लाल बाबू यादव व केदारनाथ यादव का आवासीय घर तथा रामपुर यादव के नाश्ता का दुकान भी पानी की तेज धारा से होने वाली कटाव के कारण पानी में विलीन हो गया।
न केवल आवासीय घर बल्कि घर में रखे अनाज व अन्य सामान भी पानी में बह गए। सड़क संपर्क टूट जाने से स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट के द्वारा कोसी नहर के संरक्षण के लिए नहर के बगल में नाला का निर्माण कार्य चल रहा था। उसी क्रम में सड़क पर पुलिया निर्माण किया जाना था, जिसके लिए सड़क की खुदाई की गई थी। इसी बीच बरसात शुरू हो जाने के कारण विभाग के द्वारा ह्यूम पाइप देकर पुलिया को पैकिंग कर दिया था। कच्चा वर्क होने के कारण पानी की तेज धारा ने पुलिया सहित सड़क को बहा लिया। विभाग को बरसात से पूर्व इस काम को पूरा करना चाहिए था, जबकि विभाग के द्वारा बरसात से पूर्व काम करने के बजाय बरसात में काम ही शुरू की गई, ताकि लाखों रुपए के लूट खसोट व बंदरबाट आसानी से हो सके। अगर यही काम बरसात से पूर्व पूरी हो गई होती तो नहर किनारे नाला व पुलिया का निर्माण भी हो जाता और लोगों की भी परेशानी हल हो जाती, राजस्व की भी क्षति नहीं होती। हालांकि इस सूचना पर झंझारपुर डिवीजन व खजौली डिवीजन के कार्यपालक अभियंता पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। मौके पर झंझारपुर कोसी नहर प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता अख्तर जामिल, खजौली के एसडीओ चंदन कुमार, जेई संजीव कुमार, सचित कुमार, चंदन सिंह, गुरुदेव सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस बाबत जेई संजीव कुमार ने कहा कि 66 लाख की लागत से 2.5 किलोमीटर नाला व पुलिया का निर्माण किया जाना था, जिसका कार्य चल रहा था। चतरा गोबरारा के पानी को धौरी व सोनी नदी में नाला के माध्यम से गिराना था। उन्होंने कहा कि अब वहां छोटे पुलिया के बजाय बड़ा पुल निर्माण के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं पश्चिमी कोसी नहर प्रोजेक्ट खजौली के एसडीओ चंदन कुमार ने कहा कि नहर संरक्षण के लिए नाला का निर्माण कार्य चल रहा था। पुलिया निर्माण के लिए सड़क की खुदाई की गई थी। बरसात आ जाने के कारण ह्यूम पाइप देकर पैकिंग कर दिया गया था। गागन नदी की तेज धारा उसे बहा ले गई। कटाव रोधी कार्य तीव्र गति से शुरू करवाया जा रहा है। इससे क्या बता दे सर, कितना का हुआ? 50,000 का क्षति हुआ, केवाड़ी सहित बह गया, खुट्टा पर सब बह गया, सब कुछ बह गया। हाँ। अनाज सब था इसमें? क्या हाँ, अनाज में क्या सब था? अनाज और घर का खुट्टा। अच्छा, आप लोग उसी में सोते भी थे? हाँ, उसी में सोते थे। देखिए मकान में कुर्सी दिए थे, ईटा का। अच्छा, ईंट का निर्माण? जी, देख लिए ना, डीपीसी अभी पड़ा हुआ है। किस जगह है ये? बस सीधा। जगह का नाम क्या है? चतरा गोबरारा उत्तर, कोसी नहर, वार्ड नंबर 14। क्या नाम है? इसकी समस्या जो उत्पन्न हुई है, पानी कट, जैसे अपस्ट्रीम से गागन नदी कोई आती है, यहाँ पे एक अथी बनना था, शायद कलवर्ट बनना था, बॉक्स कलवर्ट बनना था, तो वो बॉक्स कलवर्ट नहीं बन पाया था, जिसके कारण जो है वो मिट्टी से ह्यूम पाइप लगा करके मिट्टी से भर दिया गया था तत्काल, बरसात के पहले। ठीक है, बरसात के पहले उसको भर दिया गया था। तो बरसात के पहले गागन नदी में इतनी ज्यादा पानी आ गई कि उसको तोड़ते हुए निकल गया, जो मेरे कैनाल के टो को टच कर रहा है कंट्री साइड में। ठीक है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी कार्य शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, आपके द्वारा ये नाला निर्माण कार्य किया जा रहा था? हाँ, हमारा तो नहर है जी, हमारा कैनाल का है जी। हम अपने कैनाल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कार्य को कर रहे थे। तो जो सड़क किनारे के जो आप खुदाई किए थे, तो वो हमने नहीं किया था। किसके द्वारा निर्माण किया? वो झंझारपुर एक डिवीजन है, फ्लड कंट्रोल डिवीजन, उनके द्वारा किया गया था। तो जो बरसात से पहले इसको निर्माण काहे न करने का काम किए थे? अभी जो किए हैं उसके बाद ये समस्या उत्पन्न हुए। तो हम नहीं न कर सकते थे, वो तो किया गया था। आप लोग के एनओसी के बाद है ना वो काम किए चालू कर? नहीं, वो रोड हमारा नहीं ना है। रोड किसके क्षेत्र में आता है? रोड तो RWD का होगा। आपका शुभ नाम? चंदन कुमार। क्या है आप? कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल खजौली। तब पुल बने के लिए ना, तो पुल बने में की भेले लास्ट में पाइप ठेकेदार सब भेले पाइप 5 गो पाइप गिरा दिल। कौन विभाग पुल बनबे थे? हां, कौन विभाग पुल बनबे थे? गोबरा से मरु गया था। कौन विभाग से पुल निर्माण होते रहे? नहर विभाग से। नहर विभाग से। अच्छा, तहन की भेले? के बाद में पुल बनते 5 गो पाइप गिरले। के बाद में पुल बनने बन के पाइप बिछल गए, होम पाइप। हाँ, होम पाइप। के बाद में पाइप बिछल के, पाइप बिछा कर मिट्टी भर दिल के, मिट्टी भरला के बाद में पानी गए, पानी ले पूरा मिट्टी, नया मिट्टी जते छल नहीं, पूरा मिट्टी के दहा दिल के, बस पूरा ये नाला चिरा गए। कौन जगह जी? गौड़ा गौड़ा मरु गया। कते दिन पहले निर्माण? 5-6 दिन पहले। माने इस पुलिया निर्माण नहीं भेल छले, खाली पाइप होम पाइप देल छले? होम पाइप देल के आ माइट देल के बाद पुल निर्माण नहीं भेल छले? पुल निर्माण भेल। अच्छा, मान लिअ टूटि गेल छै, एहिसँ केहन तरहक समस्या भऽ रहल छै?
समस्या किछु लोग के आदमी जाई नहीं आ सके, नहीं आदमी नहीं जा सके। अच्छा, इस सड़क से कौन गाँव के संपर्क भंग हो गए? बहुत दूर तक पोदमा भ गया, सीधप कला भ गया, भरचौरा भ गया, मरुकिया भ गया, जयनगर भ गया, तनुआही भ गया। अच्छा, गोबरौरा गाँव के जे तुका आदमी छे जे ओहि साइड जाय चाहते तो कते दूरी तय क जाय पड़ते? वर्तमान समय में मरियारा घूम कर बुझियो ना। हाँ, कते किलोमीटर? 600 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक स्थित विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान से मुंबई के एक दंपत्ति ने एक 9 माह की बालिका मेघा को गोद लिया। फ्री एडॉप्शन फोस्टर केयर में यह बच्ची उन दंपत्ति के साथ मुंबई गई। अब नए माता पिता मिलने के बाद बच्ची की परवरिश अच्छी होने की संभावना बताई जा रही है। मधुबनी के कोतवाली चौक स्थित विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान मधुबनी पहुंचकर मुंबई की एक दंपत्ति ने बच्ची को गोद लिया है। मंगलवार 7 जुलाई 2021 को विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान मधुबनी से 9 माह की बालिका मेघा को मुंबई की दंपत्ति को सारी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद सौंपी गई। अब इस बच्ची को माता पिता मिल जाने से इसका बेहतर परवरिश हो सकेगा। फ्री एडॉप्शन फोस्टर केयर में बच्ची मुंबई गई। दंपत्ति आर.के. अमूल राज व मल्लिका द्वायद ने खुशीपूर्वक बच्ची को अपने साथ ले गए। मौके पर सहायक निदेशक नलिनी व बाल संरक्षण पदाधिकारी गोपाल कुमार सिंह, समन्वयक प्रेम कुमार व सहकर्मी उपस्थित रहे। एनजीओ है वैसे नाम से। मैं टीचर हूँ, तो बच्चे को पढ़ाती हूँ। 12 साल। छोटी बच्ची लेके जा रही है तो फिर टाइम मिलेगा? हाँ, मिलेगा, क्योंकि अभी और सब ऑनलाइन है तो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों के टीकाकरण को लेकर मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जारी टीकाकरण अभियान बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। मेगा ड्राइव अभियान के तीसरे दिन भी मधुबनी जिला के विभिन्न 20 चयनित सत्र स्थलों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया गया। राज्य सरकार के द्वारा 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में कोविड टीका लगाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मधुबनी जिले में शहरी क्षेत्र में मेगा कैंप के 5वें दिन भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका लगाया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि बुधवार को जिले में 20 सत्र स्थलों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें 15 सत्र स्थल पर आरबीएसके के टीका वाहनों के द्वारा 3 फिक्स सत्र स्थल तथा 2 अन्य अर्बन क्षेत्रों में भी टीकाकरण सत्र स्थल बनाया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को पूरी तरह से जागरूक है तथा लगातार प्रयासरत है कि इस बीमारी से बचाव हो सके। इस कार्य के लिए वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है, अतः उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि वैक्सीनेशन लोग जरूर कराएं और इससे न केवल लोग कोविड संक्रमण से स्वयं का बचाव कर सकते हैं, बल्कि अपने परिजनों, मित्रों और मिलने जुलने वालों व आसपास के सभी लोगों को कोविड से बचाने के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। जब खुद संक्रमित नहीं होंगे तो परिवार में छोटे बच्चे, अन्य परिजन और आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति तक कोविड संक्रमण का आपके द्वारा संचारित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर कोविड की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों में जैसे जैसे कमी की जा रही है, वैसे वैसे लोग कोरोना नियमों के पालन करने के प्रति उदासीन होते दिख रहे हैं और इस प्रकार की उदासीनता कोरोना को निमंत्रण देने के समान है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने, बाहर निकलने पर सामाजिक दूरी के नियमों का संयम के साथ पालन करें। खासकर खरीदारी करते समय शारीरिक दूरी अवश्य बनाए रखें। बाहर निकलते ही सार्वजनिक उपयोग में लाई जाने वाली सतहों के संपर्क में आते रहने से हाथों का विशेष ख्याल रखें। किसी भी सतह या चीजों को छूने से पहले एक बार अवश्य विचार करें। आवश्यक होने पर ही छुए और किसी भी सतह या चीजों को छूने के बाद मास्क को ठीक करने या बोलचाल के दौरान मास्क को नियंत्रित करने के लिए मास्क को छूने से बचें। नियमित समय अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की
पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए।
पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बिस्फी थाना परिसर में दो अलग अलग विभिन्न कांडों से जब्त 190 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर सीओ प्रभात कुमार व थानाध्यक्ष की उपस्थिति रही। बुधवार को बिस्फी थाना परिसर में दो कांडों में बरामद की गई विदेशी शराबों का विनिष्टीकरण किया गया। इस संदर्भ में सीओ प्रभात कुमार व बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दो अलग अलग मामलों से जब्त कुल 190 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। मौके पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर बबलू कुमार, एएसआई सुरेश चौधरी सहित कई पुलिस बल मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरही बाजार में जल जमाव व कीचड़ से त्रस्त आक्रोशित ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान मधुबनी खुटौना मुख्य मार्ग को दुर्गा मंदिर के समीप जाम कर विभागीय अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बाबूबरही बाजार में जल जमाव व कीचड़ से त्राहिमाम ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इस बात को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार को मधुबनी खुटौना मुख्य मार्ग को बाबूबरही बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के पास बांस बल्ले से जाम कर दिया। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक सड़क जाम रहा। जाम स्थल के दोनों किनारे गाड़ियों व मोटरसाइकिल की कतारें लग गईं, जिस कारण राहगीर अपने गंतव्य तक सही समय पर नहीं पहुंच पाए। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार वर्षा होने के कारण बाबूबरही बाजार के सभी सड़कें व गलियां तथा प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाली सभी सड़कें कीचड़ व जल से भरा पड़ा है, जिसके कारण स्थानीय लोग व बाहर से आने वाले सभी लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। खासतौर पर स्थानीय लोगों का जिंदगी नर्क बन चुका है। बाजार में सड़क के किनारे बने नाले के मरम्मती कार्य नहीं होने तथा नए नाले का निर्माण नहीं होने से सड़क पर जल जमाव हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि अंचलाधिकारी को इस संबंध में जानकारी देने के उपरांत भी जाम स्थल पर नहीं पहुंचे। इससे ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। हालांकि इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने विगत 2 जुलाई को प्रखंड व अंचल स्तर पर लिखित तौर पर आवेदन दिया था। पदाधिकारी की ओर से 5 दिनों का समय दिया गया था। समय पूर्ण होने के उपरांत भी कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। वहीं इस संबंध में अंचलाधिकारी से फोन के माध्यम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन यह भी विफल रहा। लगी हुई है। बाबूबरही में विगत 20 साल पहले जो यहाँ पे सड़क निर्माण के साथ साथ नाला का निर्माण किया गया था। अभी तक 20 साल के बाद पुनः वो 8 साल बाद नाला पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद आज तक प्रशासन यहाँ पर नाला का मतलब कोई समीक्षा किया गया, कहाँ टूटा, क्या हुआ, क्या समस्या आई, ना सब समीक्षा किया गया, ना उसका मतलब कोई आज तक रखरखाव किया गया, ना उसका देखभाल किया गया। उसका स्थिति ये है कि आज प्रखंड मुख्यालय तक में घुटने भर पानी जमा हुआ है। बाजार के प्रत्येक घरों में पानी, मतलब जितने भी घर हैं प्रत्येक घर में पानी घुसा हुआ है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक छोटी सी मांग है, कम से कम आप जो नाला है वो आप मतलब साफ करवा दीजिए, या अगर साफ नहीं करवा सकते
कोई सा ठोस उपाय बनाइए कि बाजार में कहीं पानी लगे नहीं, क्योंकि प्रखंड मुख्यालय है, यहाँ 20 पंचायत से लोग आते हैं। इस संबंधित आवेदन दिए थे? इस संबंधित आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गया हुआ था, अंचलाधिकारी के पास गया हुआ था, थाना अध्यक्ष के पास पहुंचा हुआ था, एसडीओ तक के पास हमने ये आवेदन दिया था और साथ ही विधायक माननीय मीना कामत जी के पास हमने आवेदन पहुंचाया हुआ था। अभी तक क्या कार्रवाई? आवेदन पे 5 तारीख तक का समय दिया गया था, जो कि अब बीत चुका है और आवेदन पे अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई। कब से जाम लगी हुई है? जाम सुबह से 8 बजे से लगी हुई है और सभी लोग यहाँ पे जितने भी बाजार के युवा साथी, जितने भी गार्जियन है, सभी लोग भूखे प्यासे 8 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। कब तक जाम लगने की? जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलता डटे रहेंगे हम लोग। अब तक कोई प्रशासन आए? प्रशासन आए हैं, लेकिन वही समझा रहे हैं कि मतलब रोड पे जाम करना गैर कानूनी है, ये है वो है। लेकिन वो अगर दूसरी पार्टी अगर मतलब कोई अगर पार्टी वगैरह जाम करती है तो वो वहाँ पर कोई बात नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण मतलब कि वो पूरे सामाजिक के लिए मतलब जाम किया है तो उन्हें बताया जा रहा है कि नहीं कि मतलब गैर कानूनी ये है, लेकिन ये हटेगा नहीं। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमराढ़ी गांव से बच्चों के विवाद को लेकर एक महिला व उसके बहू के साथ मारपीट करने, दुष्कर्म करने का प्रयास करने और घरों से संपत्ति लूटने को लेकर मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में गांव के ही 4-5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बाबत थाना अध्यक्ष ने कहा है कि आवेदन मिला है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, मामले की कार्रवाई जारी है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सकरारी गांव निवासी सिकलिया देवी ने बिस्फी थाने में एक आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में उसने कहा है कि बच्चों के बीच आपसी झगड़े को लेकर अमरजीत कुमार, सन्नी कुमार, मिट्ठू कुमार, विनय यादव सहित 6 लोग उसके आंगन में आए और उसके साथ मारपीट की। वहीं इस दौरान उसके साथ ही दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया। बीच बचाव करने पहुंची उसकी बहू से भी लोगों ने मारा, उसके साथ भी मारपीट की और उसके गले से सोने का चेन छीन लिया। साथ ही सभी घर में घुसकर बक्से में रखे सामान लेकर चलते बने। बिस्फी थाना के प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित उप डाक घर सभी तरह के बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जर्जर हालत में जूझ रहा है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित उप डाक घर कई तरह के बुनियादी सुविधाओं का दंश झेल रहा है। पिछले 1 महीने से नेटवर्क व्यवस्था ठप रहने के कारण आम लोगों को डाक संबंधित कार्यों के लिए भारी फजीहत उठानी पड़ती है। विभागीय उदासीनता के कारण 15 साल पुरानी मशीन के सहारे कार्यों का निष्पादन किया जाता है। स्थिति ऐसी है कि उप डाक घर में लगे यंत्र के खराबी पर विभाग गंभीर नहीं होती है। जानकारी के अनुसार अनुमंडल मुख्यालय स्थित उप डाक घर में सुविधाओं का घोर अभाव है, जिस कारण उप डाक घर के अलावे शाखा डाक घरों का काम कई दिनों तक प्रभावित रहता है। पिछले 1 महीने से बीएसएनएल नेटवर्क सेवा ठप रहने के कारण आम भुगताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इस पर विभाग गंभीर नहीं है। डाक विभाग सूत्रों के अनुसार नेटवर्क व्यवस्था ठप रहने के कारण खाते से राशि जमा और निकासी का काम पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, जबकि नए खाता खोलने, खाता बंद करना, वार्षिक राशि जमा करना, सुकन्या योजना, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट समेत अन्य कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। जबकि किसी अन्य जगहों से आए डाक के बैग को काटना, डाक वितरण भी सब में शामिल है। भवन जर्जर होने के कारण बरसात का पानी डाकघर के अंदर प्रवेश करने से कई तरह के कागजात भी बर्बाद हो रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न इलाकों से बाढ़ के कई चौंका देने वाले व दहला देने वाले मंजर सामने आ रहे हैं और एक बार फिर मुखियापट्टी पंचायत के सहरदई टोल के सभी घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे दर्जनों परिवार अपने घरों को जरूरी सामान के साथ खाली कर विभिन्न जगहों पर विस्थापित हो गए हैं। मुखियापट्टी पंचायत के सहरदई टोल पर घरों में बाढ़ का पानी घुसने से कई परिवार के लोग विस्थापित हो गए हैं, जबकि दर्जनों परिवार के घरों को बाढ़ का पानी ने घेर लिया है। यह समस्या कोसी नहर के उत्तरी तटबंध टूटने से हुई। घरों में पानी घुसने के बाद लोगों ने अपने अपने जरूरत का सामान लेकर ऊंची जगहों पर शरण ले लिया। बाढ़ पीड़ित शीला देवी ने बताया कि उसके घर में पानी घुसने पर
बेटे, बहू, पति और बच्चों के साथ घर को खाली कर परिजन के यहां डेरा डाला है। इसी तरह अपने परिवार के 4 लोगों के साथ विपिन महतो, 6 लोगों के साथ रणजीत पासवान, 5 लोगों के साथ रामवृक्ष पासवान ने अपने अपने घरों को खाली कर पड़ोसियों के यहां आश्रय लिया है। उस मोहल्ले में बाढ़ से घिरे कई लोगों के घर गिरने के कगार पर है। वार्ड सदस्य नागेंद्र शर्मा ने कहा कि पीड़ितों की सहायता के लिए अभी तक किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया है। सीओ राम कुमार पासवान ने कहा कि राहत कैंप शुरू होने वाला है, जल्द ही पीड़ितों की शिकायत खत्म हो जाएगी। 8 दिन से नहीं रहते हैं, 4 दिन से कोई देखने नहीं आता है। कौन सब है घर में? कौन सब है? बेटा है, पुतौह है, लड़का लड़की सब है, बहुत आदमी है। ओ, तो घर खाली करके दूसरे जगह रहते हैं? दूसरे जगह है। कोई सहायता मिली अभी तक? कोई सहायता नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं पूछा है कि कहाँ है, नहीं पूछा है को बात। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो लाभ होगा मेरा वही देगा। कैसे हम जिएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ हम रहेंगे? घर दह गया, आप क्या करेंगे हम? क्या नाम है आपका? नागेंद्र शर्मा। नागेंद्र शर्मा, आप वार्ड सदस्य हैं? किस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं? मुखियापट्टी पंचायत 8 नंबर वार्ड। 8 नंबर वार्ड। कौन मोहल्ला है? सहरदई टोल। बताइए क्या समस्या है बाढ़? यहाँ समस्या है जो कम से कम 30 से 40 परिवार है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और वो सब हरिजन है और महादलित। ऐसा परिवार भी है जो घर खाली जिसको करना पड़ा हो? हाँ, ऐसा परिवार है जो 10 परिवार है जो घर खाली करना पड़ा है। जैसे विनोद महतो, जैसे सतो पासवान, रामू पासवान, रंजीत पासवान, विपिन महतो। सब घर खाली कर दिया? घर खाली करके किस वजह से? पानी घर में घुस गया है, उनको घर में पानी घुस गया है, बुरी तरह से घुसा है और पानी काफी है उनको घर में। कहाँ रह रहे हैं लोग? अभी दूसरे समाज के घर में रह रहा है। और अपने शेष 40 घरों के चारों तरफ पानी है? पानी है। फिर कोसी तटबंध टूटने से पानी काफी है हम लोग का, उससे काफी परेशानी है हम लोग का। फिर कोई राहत मिली है कि नहीं? कोई राहत नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, न देखने आया यहाँ प्रशासन। कोई राहत क्या चाहते हैं आप? हम लोग को चाहते हैं जो हम लोग को जो जितना गरीब जनता है उसको कुछ लाभ मिले और उसको प्रशासन आवे अपने स्तर से उसको जांच करे और देखे और उसको सहायता देने के लिए काम करे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के वासिंगपीठ सीनियर सेक्शन इंजीनियर समाधि कार्यालय पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि इस कार्यालय में कार्यरत CWS राम कुमार राय का तबादला हुआ है, जिसको लेकर विदाई समारोह आयोजित किए गए। जयनगर रेलवे स्टेशन के वासिंगपीठ सीनियर सेक्शन इंजीनियर समाधि कार्यालय पर कार्यरत CWS राम कुमार राय ने तबादले पर बुधवार को वाशिंगपीठ परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया। SSC मनीष चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, CWS राम कुमार राय का कार्यकाल सराहनीय रहा है। कई लोगों को इनके कार्यकाल में काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। राम कुमार राय के जयनगर वासिंगपीठ पर सेवा देने के बाद बहुत चीजों में बदलाव आया, परिवर्तन आई है। नौकरी में एक जगह से दूसरी जगह जाना आना लगा रहता है। राम कुमार राय वर्ष 2015 में जयनगर सीनियर सेक्शन इंजीनियर समाधि में CWS के पद पर पदस्थापित हुए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि समाज और विभाग में आपसी समन्वय स्थापित कर आगे की रणनीति बनाने का काम किया जा सकता है और इससे कोई भी काम आसान होता है। इस दौरान नए CWS संजय कुमार ने अपना योगदान दिया। इस अवसर पर CWS संजय कुमार, TPI राजीव कुमार गुप्ता, SSC मनीष कुमार चौधरी, SSC TL अंजय कुमार, RPF के दिलीप मंडल, मनोज कुमार झा, अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह मुन्ना, संजय सिंह, गब्बर सिंह, धीरज सिंह, सबल राउत समेत अन्य रेलकर्मी मौजूद थे। उपस्थित रेलकर्मी और स्थानीय लोगों ने CWS राम कुमार राय को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। एक बार फिर डेन न्यूज पर प्रसारित खबर का असर देखने को मिला, जहां मधवापुर प्रखंड के रामपुर स्थित बसंत चौक के समीप लगे जल जमाव के खबर प्रसारण के मात्र 24 घंटे के अंदर उस क्षेत्र से जल निकासी कर ली गई है। इसको लेकर सरपंच बलराम कुमार झा ने विशेष तौर पर डेन न्यूज को धन्यवाद भी दिया। एक बार फिर डेन न्यूज के खबर का असर देखा गया। रामपुर बसंत चौक के पास सड़क पर पानी की समस्या की खबर प्रसारित होने के 24 घंटों के अंदर जल निकासी कर ली गई। मधवापुर के सरपंच बलराम कुमार झा ने यह जानकारी देते हुए मीडिया को धन्यवाद भी दिया।
गौरतलब है कि सड़क पर पानी जमा रहने वाली जगह पर गांव के लोगों ने धान रोपकर अपने रोष का इजहार किया था। इस खबर को डेन न्यूज पर प्रमुखता से दिखाई गई। अगले दिन ही वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद जहीर ने कुदाल चलाकर नाले में पानी जाने का रास्ता बनाया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों परिवार के अल्पसंख्यक, पिछड़ी व महादलित और सामान्य वर्ग की बस्तियों को जोड़ने वाले बदहाल सड़क पर लोग जोखिम लेकर निकल रहे थे। सरपंच मधवापुर, मैं तमाम मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मधवापुर बसंत चौक पे पानी के संदर्भ में न्यूज़ चलाए। न्यूज़ का असर आप देख सकते हैं कि उन्हें भर पानी था, इस सड़क पे गाड़ी चलाना मुश्किल था। वहाँ आप देख सकते हैं आज थोड़ा भी पानी नहीं है, क्योंकि आज सुबह वार्ड सदस्य प्रतिनिधि जहीर अंसारी के द्वारा नाले को श्रमदान से खुद मेहनत करके उन्होंने नाले को खुदाई किया। उसके बाद सभी पानी नाले के माध्यम से जा रहा है। मैं संबंधित इकाई से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस पानी का अस्थायी रूप से निदान कर दें, अन्यथा हम लोग धरने पे बैठने के लिए बाध्य हैं। नमस्कार। मैं मोहम्मद जहीर अंसारी, वार्ड नंबर 11 का जनप्रतिनिधि। और कितने बार हम आज 2 साल पहले से बीडीओ साहब और मुखिया जी को कहे जो ये नाला का काम करवा दीजिए, यहाँ रास्ता जाम हो जाता है। न मुखिया जी सुने, न बीडीओ साहब सुने। बाद में इस बार 3-4 महीना पहले स्मिट भी बना है, एक बार बना तो रद्द हो गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के घोगरडीहा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्धारित समय और तिथि पर संपन्न हुआ। इस दौरान चुनाव में गौरी देवी निर्विरोध मुख्य पार्षद के पद पर चुनाव जीत गई। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर पंचायत घोगरडीहा के मुख्य पार्षद पद के लिए हुए चुनाव में गौरी देवी निर्विरोध चुनाव जीत गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि व समय के अनुसार बुधवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में निर्वाचित पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता अमित विक्रम बैनामी की अध्यक्षता में मुख्य पार्षद के निर्वाचन के लिए घोगरडीहा नगर पंचायत के पार्षदों की विशेष बैठक हुई। आरओ बैनामी ने बताया कि विशेष बैठक में 11 में से वार्ड नंबर 1 के पार्षद श्रवण कुमार ठाकुर, वार्ड नंबर 9 के शंकर झा, वार्ड नंबर 10 की गौरी देवी, वार्ड नंबर 3 की सुनीता देवी, वार्ड नंबर 2 की सविता देवी, वार्ड नंबर 11 के पार्षद परमेश्वर राम सहित 6 पार्षदों ने भाग लिया। निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने पर वार्ड नंबर 10 की पार्षद गौरी देवी ने मुख्य पार्षद पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उनके प्रस्तावक के रूप में पूर्व मुख्य पार्षद श्रवण कुमार ठाकुर व समर्थक के रूप में वार्ड नंबर 9 के पार्षद शंकर झा थे। आधे घंटे प्रतीक्षा के बाद जब किसी अन्य पार्षद ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया तो निर्वाची पदाधिकारी बैनामी ने गौरी देवी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया और प्रमाण पत्र हस्तगत कराया। प्रेक्षक के रूप में अपर समाहर्ता अवधेश राम चुनाव के दौरान उपस्थित थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद थानाध्यक्ष कुमार कृति संभाल रहे थे। निर्विरोध निर्वाचित देते ही समर्थकों ने नव निर्वाचित मुख्य पार्षद गौरी देवी को फूल मालाओं से लाद दिया। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं।
उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के हरना गांव के 18 वर्षीय एक युवक की कमला नदी में डूबने से हुई मौत। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा शव की तलाशी जारी। गूगल मीट के माध्यम से जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ की तैयारियों को लेकर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की हुई विशेष बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को दोबारा जनता दरबार चालू करने का दिया निर्देश। अंधराठारी थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब की बरामद एक 4 चक्का वाहन भी जब्त। मधवापुर के तरैया पंचायत के अंदौली में धौस नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध की शुरू हुई मरम्मती। खजौली के चतरा गोबरौरा में बाढ़ की पानी ने निर्माणाधीन पुलिया को बहाया। कई गांवों का सड़क संपर्क हुआ पूरी तरह भंग। मुंबई की एक दंपत्ति ने मधुबनी के विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान से 9 माह की बच्ची को लिया गोद। मधुबनी जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर चल रहा मेगा ड्राइव अभियान। 20 सत्र स्थलों पर चल रहा कोरोना टीकाकरण। बिस्फी थाना परिसर में 2 विभिन्न कांडों में जब्त विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। बाबूबरही बाजार में जल जमाव व कीचड़ को लेकर ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बिस्फी के सकराढ़ी गांव में बच्चों की लड़ाई को लेकर एक महिला व उसकी बहू के साथ की गई मारपीट, थाने में एफआईआर दर्ज। और जयनगर अनुमंडल के उप डाक घर कई तरह की बुनियादी सुविधाओं का झेल रहा दंश।
पूरे सूबे से बाढ़ को लेकर कई दिल दहला देने वाले मंजर सामने आ रहे हैं। कहीं घरों में पानी घुसने के बाद लोग ऊपरी जगह पर शरण लेने को विवश है, तो कहीं घर के घर नदी में विलीन होते दिख रहे हैं। इस बीच हरलाखी प्रखंड के उमगांव बॉर्डर के समीप से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाढ़ का पानी चढ़ने से कुंटल तालाब से लगभग 20 क्विंटल मछली नदी के पानी में बह गई। इसको लेकर पीड़ित भोगी सहनी ने बताया है कि वह पेशे से मछुआरे हैं और मत्स्य पालन का काम करते हैं। इस मछलियों के बह जाने के बाद उनके रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है। भारत नेपाल सीमा के उमगांव बॉर्डर पर बाढ़ का पानी चढ़ने से कुंडल तालाब से करीब 20 क्विंटल मछली बह गई। इस संबंध में उमगांव निवासी मछली व्यवसायी भोगी सहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंडल तालाब का वह पट्टेदार है और उस तालाब में वर्षों से मछली पालन करता है। इधर कुछ दिनों से लगातार वर्षा होने के बाद और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से पानी आने के बाद भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली जमुनी नदी उफना गई और बाढ़ का पानी गांव के बधार में प्रवेश कर गया है। वहीं बाढ़ के पानी में तालाब में भी प्रवेश कर गया है, जिससे तालाब में पाले गए 20 क्विंटल मछली बाढ़ के पानी में बह गए, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि मत्स्य सोसाइटी के माध्यम से विभाग से मुआवजे की मांग की गई है। गौरतलब है कि हरलाखी सीमावर्ती क्षेत्र में बहने वाली जमुनी नदी में हर वर्ष बाढ़ आ जाती है, जिससे किसानों व मछली व्यवसाय करने वाले लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन बाढ़ से बचाव के लिए सरकार व प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। देखिए सर, मेरा यही पोखरा है, मेरा पूरा बर्बाद हो गया है और मैं क्या करूं। मैं तो सरकार को पैसा भी देता हूं। आप देखिए सर, कैसे बह गया, बाढ़ का पानी आ गया इसमें क्या? जी पूरा देखिए ना सर, देखिए पूरे तरफ सारी तरफ है ऐसा। अच्छा, आपका तालाब का जो मछली है बाढ़ के पानी में बह गया है जी। कितना लगभग मछली इसमें बह गया? 20 क्विंटल का। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रामपुर स्थित दुर्गा मंदिर के परिसर में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन शैली पर प्रासंगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित लोगों ने उनके विचारधारा और जीवन शैली को लेकर अपनी बातें रखी। रामपुर दुर्गा मंदिर परिसर में भाजपा के अधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन शैली प्रासंगिक विषय पर परिचर्चा गोष्ठी की। सांसद प्रतिनिधि सीताराम शाह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी की कार्यक्षमता, विचारधारा और संगठन दायित्व को जीवन में उतारने की अपील संगठन के लोगों से की। पंचायती राज प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष बलराम कुमार झा ने श्यामा प्रसाद की जीवन शैली आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक होने की बात कही। सरपंच ने कहा कि उनके बताए गए रास्ते पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। लोगों ने इस मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया। जिला कार्य समिति सदस्य कामाख्या नारायण ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, नंदकिशोर शाह, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राम प्रभु मंडल, विकास झा, विधानसभा आईटी सेल संयोजक रमण झा, पूर्व मंडल अध्यक्ष काशीनाथ मिश्र समेत कई लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर फूल माला अर्पित कर उन्हें नमन किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाढ़ के कारण बिहार में लोगों का बेहाल होना कोई नई बात नहीं है। बाढ़ शुरू होने से पहले ही पूरे सूबे के विभिन्न इलाकों से कई प्रकार के दिल दहला देने वाले मंजर सामने आते हैं, जहां आम जनता को बाढ़ की त्रासदी हर वर्ष झेलनी पड़ती है। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं फुलपरास प्रखंड के एक ऐसे थाने की तस्वीर, जहां के अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी तक अपनी वर्दी में, हाथों में जूते को लेकर पानी में पैर रखकर बाहर थाने के बरामदे पर काम करने को विवश हैं। और कई वर्षों से इस थाने का हाल यही है, जहां जल जमाव से आम जनता क्या, पुलिस अधिकारी तक त्रस्त है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, ये तो आपने सुना ही है। लेकिन जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, फिर आप कहेंगे कि बिहार में जनता बेहाल है, नीतीश सरकार है। बारिश के कारण बिहार में लोगों का बेहाल होना कोई नई बात नहीं है। पानी से बेहाल पुलिस वालों की दशा का दिखना नई बात है।
ये तस्वीर है बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल थाना का, जहां पुलिस थाने में हर वर्ष बारिश का पानी थाने के हर कमरे में प्रवेश कर जाता है। देखिए किस प्रकार से पुलिस वाले पानी के बीच थाने कैंपस में बने जर्जर बैरक क्वार्टर में रहने को मजबूर हैं। रात हो या दिन जहरीले सांपों का डर हमेशा सताता है। वर्दी पहनकर हाथों में जूते लेकर ड्यूटी के लिए रोजाना निकलना इन पुलिस वालों की किस्मत में लिखा है। रात दिन पेट्रोलिंग ड्यूटी करने के बाद अमानवीय तरीके से रहने को मजबूर पुलिस वालों की गंदे पानी के बीच में रहकर टाइफाइड, मलेरिया व कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि कई बार सीनियर अधिकारी को बताया, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस तरह से रोज आते हैं क्या? डेली जूता हाथ में लेते हैं और इस तरह से डेली हम लोग आते हैं। इसी पर हम लोग का 25% डीए में कटौती भी सरकार का आदेश है। लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो है। जीरो है। इसी में हाउस रेंट 25% कटौती है बैरक का। बोलिए, इसमें 25% कटौती होगा? इसमें बोला है समझे में जो हाउस रेंट का 25% कटौती का है। ये अनुमंडलीय थाना है। ये जो फुलपरास थाना अनुमंडलीय थाना है। थाना में आवासन की व्यवस्था है। हम सब पुलिस पदाधिकारी आवास में बच्चे परिवार के साथ रहते हैं। किसी प्रकार बाउंड्री वाल नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग सुरक्षित नहीं है। जल जमा हमेशा बना रहता है। जल जमा बना रहता है। कीचड़ में आना जाना पड़ता है। रात्रि गश्ती में हम निकलते हैं। बच्चा परिवार डेरा में रहता है। कहीं से बाउंड्री वाल नहीं है। आम पब्लिक से अटैच है। कभी कुछ भी हो सकता है। हम लोग बड़ा चिंतित रहते हैं। सरकार की ड्यूटी करते हुए हम चिंतित रहते हैं कि डेरा में लोग बच्चा को रखते हैं, क्योंकि बच्चा जो हम लोग का है, हम लोग दिल से हम सोचते हैं कि हम नाइट ड्यूटी निकलते हैं। ओपन में ये है, कहीं से कोई बाउंड्री वाल नहीं है। बाउंड्री वाल की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, आम पब्लिक से मिले हुए रहते हैं ना। इसलिए हम लोग को डेरा के सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल की बहुत अति आवश्यकता है। पर फुलपरास थाना में बीएमपी में है, तो इस हाल में रहते हैं आप लोग? मतलब जब भी बारिश यहाँ होती है तब जो है ना पानी घर में घुस जाते हैं। बड़ी कठिन समस्या से हम लोग यहाँ से गुजरते हैं समय। यहाँ से किस पद पर हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर हम कांस्टेबल पद पर हैं। किस बीएमपी से है या जिला? बीएमपी से हैं। बीएमपी से है। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार है। तो कभी मतलब शौचालय चले जाना रहा, और भी तो पानी आता होगा बारिश होता है? पानी रहता है। इतना पानी रहता है शौचालय जाने में बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए कुछ सर्प का भी डर रहता होगा ना? हाँ, मगर सर्प तो घर में घुस जाता है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। सड़क किनारे नाला नहीं बनवा सकने वाले विधायक के द्वारा इस बाढ़ की त्रासदी में कुदाल लेकर फोटो शूट करवाना बेहद दुखद और दयनीय है। ये बातें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री राघवेंद्र रमन ने कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से हरलाखी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक के गृह क्षेत्र साहर घाट की स्थिति कितनी बदहाल है, यह किसी से छिपी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी चर्चा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री राघवेंद्र रमन ने कहा कि 7 साल से हरलाखी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक के गृह क्षेत्र साहर घाट की बदहाली शर्मनाक है। मधवापुर और साहर घाट इलाके के दौरे के क्रम में वह डेन न्यूज से इस संबंध में कई बातें कही। उन्होंने साहर घाट के स्टेट हाईवे 75 को महीनों से पानी में डूबे रहने की चर्चा के दौरान बताया कि सड़क किनारे नाला नहीं बनवा सकने वाले विधायक के द्वारा बाढ़ की त्रासदी में कुदाल लेकर फोटोशूट करवाने का दिखावा करना दुखद है। संगठन के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री ने बाढ़ और वर्षा से फैली हुई बदहालियों की चर्चा करते हुए कहा कि उनका संगठन 5 सालों से धौस नदी तटबंध मरम्मती कराने की आवाज लगातार उठाता आ रहा है, लेकिन विधायक और प्रशासन दोनों इस जिम्मेदारी के प्रति मौन रहे। हमने इस चीज को लेकर के फेसबुक पर अपना एक पोस्ट भी लिखा था। विधायक यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक है माननीय सुधांशु शेखर जी, वो 7 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं।
उनका प्रखंड क्षेत्र मधवापुर है, उनका जो मार्केट है, उनका मार्केट क्या, उनके जो इलाके का जो मार्केट है वो सहार घाट है, लेकिन उस सहार घाट में एक नाला नहीं निर्माण करवा सके इन 7 सालों में। वो शर्म की बात है। यहाँ के प्रतिनिधियों को शर्म होना चाहिए, यहाँ के विधायकों को शर्म होना चाहिए। उसके बाद वो आकर के फोटो खिंचवाते हैं, कुदाली पकड़ के फोटो खिंचवा लेने से यहाँ का निराकरण नहीं हो जाएगा महोदय। आज भी जब हम आए हैं तो देखें बहुत सारे जगहों पे पानी आज भी लगा हुआ है। लोग आज हम आ रहे थे, ट्यूशन पढ़ के बच्चियाँ जा रही थी, वो पानी में ही गिर गई है। तो एक तमाम समस्याएं हैं और फोटो खिंचवा लेने से समस्या का समाधान हो जाता तो 7 सालों में आपने बहुत फोटो खिंचवाया है, हर लाठी का कायाकल्प हो गया रहता। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड कार्यालय पर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर फुलपरास के कांग्रेस नेताओं ने प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रखंड अध्यक्ष रणधीर सेन की अध्यक्षता में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस एवं आवश्यक खाद्य पदार्थों के बढ़े हुए मूल्य को वापस लेने की मांग शामिल है। धरना प्रदर्शन में प्रखंड अध्यक्ष रणधीर सेन, गुंजन राम, सुशील कामत, अनिल झा, वैद्यनाथ झा, कुमार लाल कामत, विद्यानंद सिंह, भूपेंद्र सिंह, रमन कुमार झा, संतोष झा, विशाल राम सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। और आइए हम आपको दिखाते हैं विशेष कवरेज में सौराठ सभा गाछी में विवाह समारोह कार्यक्रम का पंजीकरण। वर एवं कन्या के जोड़े के पंजी पोथी में नाम दर्जकरण की प्रथा अभी भी जीवंत है। हालांकि विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण यह कार्य बहुत ही कम हुआ था, लेकिन इस साल अभी तक 100 से अधिक पंजीकरण की बात सामने आई है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। सौराठ सभा गाछी में विवाह समारोह कार्यक्रम से पूर्व वर एवं कन्या के जोड़े के पंजी पोथी में नाम दर्ज कर नया वंशावली की शुरुआत करने की अनोखी परंपरा जीवंत है। सौराठ सभावास के बीते 10 दिनों में पंजीकारों ने बताया कि करीब 100 से अधिक नव वैवाहिक संबंध का पंजी बना है। उन्होंने बताया कि कोरोना के प्रतिबंध लगाने के कारण बीते वर्ष भी कम विवाह प्रस्ताव का पंजीयन हो सका, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अधिक विवाह कार्यक्रम हुआ है। पंजीकारों ने बताया कि विवाह समारोह से पूर्व नववर एवं वधू के जोड़े का विवाह पंजी पर नाम दर्ज कर तार पेड़ के पत्ते पर सिद्धांत लिखाया जाता है। वंशावली पंजी पर पितृपक्ष एवं मातृपक्ष के उतेड़ के साथ नव वैवाहिक संबंध के जोड़ी का वंश बन जाता है। विवाह प्रस्ताव के अधिकार ठहरने के बारे में पंजीकार पिता पक्ष के 7 पीढ़ियों एवं माता पक्ष के 6 पीढ़ियों के उतेड़ का मिलान किया जाता है। सौराठ सभावास के अंतिम दिन के आयोजित कार्यक्रम में मिथिला मैथिली संस्कृति से जुड़े संगठन के लोगों ने पंजी प्रथा को संरक्षित करने पर विचार विमर्श किया। सैकड़ों वर्षों से करोड़ों वर एवं कन्या विवाह प्रस्ताव के वंशावली को अद्यतन 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई। बैठक की अध्यक्षता करते समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र झा ने कंप्यूटर प्रदान करने वाली अटल बिहारी फाउंडेशन संस्था को धन्यवाद दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु मुकुंद कुमार झा ने कहा कि मिथिला की पौराणिक गरिमा को बरकरार रखने के लिए युवाओं को सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए आगे आना होगा। चेतना समिति के अध्यक्ष उमेश चंद्र झा ने चेतना समिति पटना की ओर से सौराठ सभा विकास एवं मिथिला लोक संस्कृति के लिए कार्यों से अवगत कराया।
ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष मिश्र ने सभी मिथिला संस्कृति प्रेमियों से सभावास को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने की अपील की। बैठक में डॉक्टर इंद्रमोहन झा, सच्चिदानंद झा सच्चू, मनोज मिश्र, मगन ठाकुर, जीवज ठाकुर, अनूप कश्यप, आशीष कुमार झा, मिहिर कुमार झा एवं गौरव मिश्र समेत कई लोगों ने भाग लिया। संचालन मनोज मिश्र ने किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने कहा कि 11 दिवसीय सौराठ सभा में कोरोना महामारी के निर्देश के अनुसार हजारों लोगों ने भाग लेकर जीवंत कर दिया। सांसद डॉक्टर अशोक यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल व एमएलसी घनश्याम ठाकुर के द्वारा विद्यापति पुस्तकालय एवं सौराठ सभा के सड़क निर्माण के लिए राशि की अनुशंसा करने के लिए सौराठ सभा विकास समिति की ओर से आभार प्रकट किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।